हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का जो कंटेंट है आपका। पहले आपको बता देते हैं कि क्या कंटेंट आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि आपका जो पर्यावरण साइंस का आपका जो पेपर था वो पोस्टपोन हो चुका है। वह कल होना था आपका 18 तारीख में। अभी बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज भी हैं कि जो है थ्योरेटिकल पेपर आएगा या फिर एमसीक्यूज़ पेपर आएगा। तो आपको बता दें कि 100% हम श्योर हैं और आप भी श्योर हो जाइए कि आपका जो पेपर आना है वह एमसीक्यू बेस आना है। थ्योरेटिकल पेपर नहीं आएगा। कभी आप थ्योरी याद करते रहें कन्फ्यूज़न में और आप एमसीक्यूज़ की तैयारी ना करें। वैसे आप थ्योरी पढ़िए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि थ्योरी ना पढ़िए, लेकिन थ्योरी बेस आप आंसर मत तैयार कीजिए। टॉपिक पढ़िए, क्योंकि अगर आप टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, सीधे सीधे आप एमसीक्यूज़ की तैयारी करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं एमसीक्यूज़ हम सीधे सीधे पढ़ते हैं तो हम भूल जाते हैं एग्ज़ाम टाइम में। तो थ्योरी ज़रूर पढ़िए, थ्योरी बेस पर एमसीक्यूज़ तैयार करेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपका पेपर जाएगा। और आपको मालूम है इस पेपर में आपका पास होना बहुत ज़रूरी है। जो स्टूडेंट्स थर्ड ईयर के हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनका रिजल्ट रुक जाएगा और वो पास नहीं माने जाएंगे, आपका एक साल बेकार हो सकता है। तो थर्ड ईयर वालों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सेकेंड ईयर वाले थर्ड ईयर में जाकर इसका पेपर दे सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं आपके टॉपिक पर। टॉपिक है आज आपका कंपलसरी कोर्स एनवायरनमेंट साइंस। अब बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज है कि हमारे जो हैं 50 क्वेश्चन आएंगे या फिर 100। तो यहाँ हम आपको क्लियर नहीं कर सकते हैं। ये जो पेपर है हमारे पास, ये प्रीवियस का पेपर है 2015 का, ठीक है। 2015 में 2 घंटे का पेपर हुआ था और 100 क्वेश्चंस आए थे। मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 100 ही ये क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस अनसोल्ड हैं। इनमें से 50 क्वेश्चंस मैं अभी कराऊंगी आपको। 50 क्वेश्चंस आपको शाम तक प्रोवाइड करा दूंगी, लेकिन आपको ये क्वेश्चन शाम तक कर लेने हैं सॉल्व। ये मैं सॉल्व नहीं कराऊंगी। हाँ, इनमें से कोई क्वेश्चंस आपको नहीं मिल रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है तो आप जो हैं इसके क्वेश्चंस जो है आप सेंड कीजिए मुझे, उसके आंसर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। क्योंकि ये एक तरह से आपका जो है प्रैक्टिस सेट है। क्योंकि अब मैं आपके लिए एनवायरनमेंट के प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगी जिसमें आप आंसर खुद देंगे। जब मैं एमसीक्यूज़ लेकर आऊँगी उसमें आंसर मैं आपके लिए खुद प्रोवाइड कराऊंगी। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए। ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए आप हमसे जुड़ेंगे तभी आपको ऐसी वीडियो मिलेंगी। और साथ में एक लाइक तो बनता है। वीडियो शुरू हो चुकी है, 50 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। और साथ में शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट के लिए, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर जो कि ST SU के स्टूडेंट हैं उन तक, सब तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए कि आपका प्रैक्टिस सेट आ चुका है। तो प्रैक्टिस लगाइए, अपनी सेट लगाइए अपना और अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए। और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी ऐसे ही सेंड करते रहिए जैसे आप अभी तक करते आ रहे हैं। चलिए देखते हैं। 100 क्वेश्चंस आपके आए थे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का था। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। एक प्रश्न यहाँ पर बनता है आपका, जो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस यहाँ पर पूछा गया है। ऐसे ही आपका पर्यावरण के बारे में भी पूछा जाता है कि कब मनाया जाता है पर्यावरण का दिवस। चलिए आगे चलते हैं। सतलुज यमुना नहर विवाद निम्न के बीच है? पंजाब एवं हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ से आपको आंसर सोचना है कि कौन सा आंसर यहाँ पर होगा। चलिए आगे चलते हैं। पर्यावरण विज्ञानों में PAN का विस्तृत रूप है? PAN यानी कि पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, परमिटेड आफ्टर नाइट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सोचकर बताइए इसका आंसर क्या है। आप यहाँ पर जो है कमेंट बॉक्स में भी इसके आंसर दे सकते हो। अगर आपको लगता है किसी आंसर में आपको कंफ्यूज है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर पूछ सकते हो और दे भी सकते हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर कोई स्टूडेंट इनको 50 के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है तो वो एक PDF के फॉर्म में अपना आंसर सेंड कर सकता है। चलिए देखते हैं। एक समुदाय के अंतर्गत होने वाली विविधता होती है? अल्फ़ा विविधता, बीटा विविधता, ग्रेडियंट विविधता या उपरोक्त में से कोई ही नहीं। तो फिर यहाँ पर आपको देखना है कौन सा आंसर जाएगा।
अब देखिए ये मैंने वहाँ उधर हाफ था, ये देख लीजिए 2015 में ये बीकॉम सेकेंड ईयर में ये पेपर आया था और कंपलसरी पेपर था, 100 नंबर का था ये, ठीक है। जहाँ पर आपको कहीं कन्फ्यूजन हो। चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। यहाँ तक हमने कर लिए थे, 4 तक। चलिए फिर अब यहाँ पर देखते हैं, एक तरफ आपका इंग्लिश पोर्शन भी है, इंग्लिश पोर्शन वाले इंग्लिश देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। रेतीली मिट्टी पर पारिस्थितिक अनुक्रमण को क्या कहते हैं? सैमोसियर, जीरोसियर, हेड्रोसियर या फिर होलोसियर? बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ, मैं वो प्रश्न भी आपको बताती जाऊंगी जो आपके इस साल रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। ऊपर पहले हम देख लेते हैं इन 5 क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए अच्छे से। ये वाला भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो मैं आपको बताती चलूँगी कि कौन सा आपका रिपीट हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम शुरू किया गया था। रिपीटेड क्वेश्चन है, यूनिसेफ के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा, IMF के द्वारा, WWF के द्वारा। तो प्रश्न अच्छा है, रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में फ्लोरीन की ज़्यादा मात्रा के द्वारा होता है। ये प्रश्न भी अच्छा है, रिपीट आपका हो सकता है। फ्लोरोसिस, ब्लू बेबी सिंड्रोम, मीना मेटा बीमारी या फिर सेराइसिस? भारत वन्य जीवन संस्थान का स्थित है नई दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून में या फिर जयपुर में? दोनों क्वेश्चन रिपीटेड हैं, अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तराखंड में अधिकांश क्षेत्र किस भूकंपीय जोन में आते हैं? जोन 1 सेकंड, जोन 2 या थर्ड, जोन थर्ड या फोर्थ, जोन फोर्थ या फिफ्थ? ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट चलते हैं। सिंह पूंछ वाला बंदर निम्न संरक्षण क्षेत्र की फ्लैगशिप प्रजाति है? नीलगिरी, देपांग, डिब्रू, मेखवा या फिर मानस? नेक्स्ट क्वेश्चन। बीज बचाओ आंदोलन में कौन सी एनजीओ संबंधित है? कौन सी एनजीओ संबंधित है? नवदान्या, WWF या फिर दशोली ग्राम स्वराज मंडल, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट्स? ये 3-4 आपके सामने एनजीओ हैं, और तो इनमें से बीज बचाओ आंदोलन से कौन सी संबंधित है, इसके बारे में आपको बताना है। प्रश्न अच्छा है, बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट चलते हैं। CNG का विस्तृत रूप है? बहुत अच्छा प्रश्न है, 100 में से 99 पूछा जा सकता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंपोजिट न्यू गैस, कंप्रेहेंसिव नेशनल गैस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अच्छे से इसको देख लीजिए, 99 ये आपसे प्रश्न बन सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सांस लेने पर हीमोग्लोबिन के साथ अतिशीघ्र मिल जाती है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड? तो जल्दी से देख लीजिए इसका आंसर आप क्या सोच रहे हैं, और देख लीजिए और लगा लीजिए। नेक्स्ट है आपका, ठोस अपशिष्ट का कौन सा भाग ट्रेस कहलाता है? ये प्रश्न भी अच्छा है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 13 भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट है, ठोस अपशिष्ट का कौन सा भाग ट्रेस कहलाता है? ये भी अच्छा प्रश्न है। आर्द्र तथा जैव अपघटित, शुष्क तथा जैव अपघटित, शुष्क तथा नॉन जैव अपघटित? उपरोक्त में से कोई नहीं। आपके जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं उनको हम टेस्ट क्वेश्चन पेपर के रूप में ही लेकर आएंगे, उनको आपको लगाने हैं, ठीक है। जो हम अपनी तरफ से लेकर आएंगे MCQs, उनके हम आंसर आपको देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजेंडा 21 निम्न का प्रतिफल है? रियो +20 पृथ्वी सम्मेलन, बाली सम्मेलन, स्टॉकहोल्म अधिवेशन सम्मेलन? एजेंडा 2199 आपसे पूछा जा सकता है, प्रश्न अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट, मेधा पाटेकर संबंधित है चिपको आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, बचपन बचाओ आंदोलन से, अपीको आंदोलन से? 99 मान के चलिए, एग्जाम में जरूर बनेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव द्वारा कौन सा जानवर सर्वप्रथम पालतू बनाया गया? बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा, भेड़? देख लीजिए, अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एवं लखनऊ के बीच संचालित होने वाली रेल का नाम है? चेतक एक्सप्रेस, बारासिंगा एक्सप्रेस, संगम एक्सप्रेस, बाग एक्सप्रेस? कर सकते हैं, अच्छा प्रश्न है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि निम्न देशों के बीच हस्ताक्षरित की गई? किसके? भारत एवं बांग्लादेश, भारत एवं नेपाल, भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं चीन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण दिवस के बारे में जो मैं आपको बता रही थी, तो इसमें से भी क्वेश्चन बनेगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कब मनाया जाता है
और ये भी पूछा जा सकता है कि इस साल की थीम क्या थी। अब जैसे ये 2015 का पेपर था, तो यहाँ पर पूछी गई 2000 का विषय क्या था, यानी कि उसकी थीम क्या थी। वन, प्रकृति, आपकी सेवा, जैव विविधता, सोचो खाओ और बचाओ, लघुद्वीप विकासशील। लेकिन आपसे ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इसी पैटर्न का आपसे दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा। अब जैसे 2022 चल रहा है, तो आपसे 21 का पूछ सकते हैं, 20 का या फिर 19 का। तो तीनों का आप तैयार कर लीजिए थीम, कि तीनों की थीम क्या रही, क्योंकि हर साल नई थीम आती है पर्यावरण दिवस पर। तो ये थीम आप देख लीजिए, एटलीस्ट 2 की तो आप देख ही लेना, 21 और 20 की थीम क्या रही थी। चलिए आगे देखते हैं। रिक्टर स्केल का निम्न में को नापने में प्रयोग होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर वाला भी और ये वाला भी। 99 आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा। वायु की तीव्रता, समुद्र की गहराई, लहरों की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता। तो प्रश्न अच्छा है, जरूर तैयार कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। खगोलीय वस्तुओं की दूरी को मापा जाता है। सौर वर्ष से, सौर दिन से, प्रकाश वर्ष में, चंद्र वर्ष में। अब ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है, 99 ये पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो प्रश्न पूछा गया है दूसरे तरीके से पूछा गया, हो सकता है इसको पूछने का वहाँ पर पैटर्न चेंज हो, तो इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। जल में उच्च कोलिफॉर्म संख्या की उपस्थिति इंगित करती है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं इसके। मनुष्य मल द्वारा दूषण, फास्फोरस दूषण, BOD का कम होना, उपरोक्त में कोई नहीं। तो जल में उच्च कोलिफॉर्म संख्या की उपस्थिति इंगित इन चारों में से आपको देखनी है कौन सी करती है। वायुमंडल में सबसे अस्थिर घटक है, क्या है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जलवाष्प, हीलियम। बताना है इसका आंसर। 99 के स्कोर में लेके चल सकते हो इसको। चलिए आगे चलते हैं। अभी हमने बोला था कि 50 क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन हम 30 ही करा पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो 30 हम ये 3 पार्ट में आपके लिए लेकर आएंगे। चलिए चलते हैं आगे। माइक्रोराइज निम्न पोषक तत्व को ग्रहण करने में सहायक है। माइक्रोराइजा, फॉस्फेट्स, पोटेशियम, नाइट्रेस या फिर मॉलिब्डेनम, ठीक है। तो देख लीजिए इसका आंसर आप क्या लगा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका पीडोजेंसिस, एक विधि है किसकी? चट्टानों के बनने की, पॉस के बनने की, मृदा के बनने की, वनस्पति के बनने की। अच्छा प्रश्न है, बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है इको टास्क फोर्स के सर्वप्रथम जीर्णोद्धार नवीनीकरण बनने के लिए बनाया गया। दून घाटी, कश्मीर घाटी या फिर भगीरथ घाटी या फिर यमुना घाटी। प्रश्न बहुत अच्छा है, 99 के स्टॉक में इसको आप रख सकते हो क्योंकि ये आपका प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SPM का विस्तृत रूप है। सस्पेंडिंग पर्टिकुलेट मैटर, स्टेट पॉल्यूशन मैनेजमेंट, सस्पेंडिंग प्लास्टिक मैटर, सोयल पॉल्यूशन मैनेजमेंट। बहुत अच्छा प्रश्न है, बन सकता है एग्जाम में, आप इसको ज़रूर तैयार कर लीजिए। SPM स्टैंड फॉर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गाया परिकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? रिचर्ड डॉकिंस, जेम्स लवलॉक, जेम्स हटन या फिर ल्यूइस थॉमस। तो देख लीजिए इसका भी आंसर क्या जाएगा। नेक्स्ट 30, प्लेटिनम प्रोटेक्शन फंड सृजन का प्रस्ताव किसने किया? अन्ना हजारे, इंदिरा गांधी, बराक ओबामा, राजीव गांधी। ठीक है, ये प्रश्न भी आप तैयार कर लीजिए, अच्छा प्रश्न है। तो इस प्रकार से आपके ये 30 क्वेश्चंस हुए हैं। बाकी के 60 क्वेश्चंस जो आपके 70 क्वेश्चंस जो आपके रह गए हैं वो 35 करके आपको 2 पार्ट में मैं बनाऊंगी आपकी इसके लिए वीडियो। तो तब तक आपको क्या करना है, हिंदी मिरर के साथ बने रहना है और लाइक नहीं किया है तो करके जाना है, शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि आप जैसे ही स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं और 5 अगस्त आने में देर नहीं लगेगी क्योंकि आ जाएगी जल्दी, इतना आप तैयारी करेंगे। अब आपको बहुत टाइम भी मिल चुका है अच्छी तैयारी के लिए, क्योंकि आपको सभी को मालूम है कि इसमें पास आउट होना बहुत ज़रूरी है। तो बने रहना, हिंदी मिरर के साथ तैयारी करते रहना है। थ्योरी भी लेकर आऊँगी, MCQs भी लेकर आऊँगी और सब कुछ आपको तैयार कराऊँगी। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।